वैसे ही हम किए हुए हैं, दिया करीब हजारों रखा हुआ है यहाँ पे। तो वो लोग देना भी चाह रहा है तो लोग कह रहे कि ना हम खरीद लिए हैं, अच्छा अच्छा, हमारे पास है। तो जागरूकता समाज में हो गई है। अब बहुत का समझ लीजिए कि हमको तो भविष्य भारत का बड़ा उज्जवल नजर आ रहा है, क्योंकि ये प्रवृत्ति रह गई तब, रहनी ही है, रहनी ही। चलिए अब बात करें, परिचय दे दे अपना। हमारा नाम अंगद सिंह हुआ, गांव गिद्धा हुआ हमारा, कोइलवर थाना में, और ज़िला भोजपुर हुआ। हम भाजपा के यहाँ पे जिला के अध्यक्ष रहे हैं 2 टर्म। एक बार बड़हरा विधानसभा से भी हम 95 में लड़े हुए थे, मगर आनंद मोहन जी आ गए तो इसलिए हम पिछड़ गए। तो खैर ठीक है, हम लोग जो लक्ष्य को ले करके चले हुए थे वही पूरा हो रहा है। आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो गए हैं, हम चूँकि संघ के स्वयंसेवक भी हैं, तो हमको इनका एक एक चीज़ हम बड़ा माइन्यूटली देखते हैं कि वही काम कर रहे हैं जो आरएसएस का विचारधारा वाला काम है। अब उस दिन, अब हम लोग तो थोड़ा बहुत नून तेल लकड़ी के फेर में अपना इधर उधर हो जाते हैं, मगर हमको उस दिन बड़ा अच्छा लगा जब नरेंद्र मोदी जी जितना सफाई कर्मचारी था उसका पांव धोए थे। यहाँ अयोध्या, ये काशी में। तो हमको लगा कि आदमी ठीक है, रोज 10 तरह का सूट पहनते हैं, हर अलग अलग वातावरण में रहते हैं। जो मूल भाव है आरएसएस का, जो उनके, हाँ, उनके यहाँ हम लोगों से ज़्यादा है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे कि वर्तमान स्थिति से लेकर के कार सेवक जो बने हुए थे उस समय से, तो हम यही कहना चाहेंगे कि एक व्यक्ति जब नीचे स्तर से काम करना शुरू करता है और उसका जो सफलता मिलता है कि अंदर जो खुशी होती है, उसको लेकर के मैंने कितने अच्छे ढंग से लोग अपनी बातों को रखते हैं, फीलिंग को बताते हैं, इस पर कहा नहीं जा सकता है। कैमरामैन संदीप कुमार सिंह के साथ मैं सोनी कुमार पिंटू, सीने आजकल सीएम इंडिया टीवी भोजपुर से। धन्यवाद। नमस्कार, सीने आजकल सीएम इंडिया टीवी से मैं अश्वनी कुमार पिंटू। आज जो वर्तमान समय में राम मंदिर को लेकर के जो कुछ भी आज पूरा देखा जा रहा है, पीछे का लोगों ने इसके लिए क्या क्या किया है, वैसे ही एक व्यक्ति है, उनके पास हम पहुंचे हुए हैं कोइलवर प्रखंड के गीधा ग्राम में, जो कार सेवक के रूप में 5/12/1992 को वहां गए थे। कहा जाता है कि बहुत से लोग वहां गए थे, उसके लिए मैंने एक आंदोलन की तरह काम किया गया था, उसमें ये शामिल थे। आइए उनसे बात करेंगे, पूरे विस्तार से बात करेंगे कि क्या गए थे तो किस तरह से क्या हुआ था। हम लोग 5/12 को यहाँ से आरएसएस की जो जितनी भी टीम थी आरा से हम लोग गए हुए थे वहाँ, और करीब रात को पहुँचे वहाँ पे। रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, यही नारा के साथ हम लोग स्टेशन से वहाँ ढांचे के पास पहुँचे थे, और वहाँ टेंट लगा हुआ था। तो वहाँ उस समय के हम लोग के प्रदेश अध्यक्ष थे माननीय ताराकांत झा जी। तो वे कहे कि आओ आरा जिला के लोग आ गई ला, जा खा लो खा के ये के सुता लो, सवेरे तारा लोग के व्यवस्था हो जाए के। और उसके बाद हम लोग गए तो कुछ कार्यकर्ता हम लोगों के साथ के कहे कि चलो तनी देख लिया ढांचा का जाना सवेरे बाँची कि ना बाँची। तो वे मैंने उस समय तोड़ा जा रहा था। नहीं, रात को, हाँ 5 दिसंबर के ही रात को। अच्छा। तो उसके बाद हम लोग गए, फिर सुबह हुआ कि आप लोगों का कुशवाहा मंदिर में आरा और बक्सर के लोगों को रहना है। तो हम लोग वहाँ चले गए और 11 बजे से कार सेवा होनी थी। तो वहाँ गए, फिर सुबह हम लोग सरजू के उस पार चले गए, नहा वहा करके हम लोग इस पार आए। तो वहीं एक सज्जन थे यहीं आरा के ही कांग्रेस के, तो कहे कि जाई सब है बालूर से थी कह के ओकरा बाद रउआ लोग जाई घर। हम कहे ना रउआ आ गई बनी तो ढही जरूर। तो हम लोग गए वहाँ। जैसे ही हम लोग पहुँच रहे हैं ढांचा कुशवाहा मंदिर से हम लोग निकल गए नाश्ता वास्ता करके। तो वहाँ गए तो वैसे ही कुछ कार्यकर्ता दौड़े आ रहे थे, कार सेवा शुरू हो गया। करीब 11:15 के आसपास हो रहा था।
और फिर हम लोग गए वहाँ तो इतनी भीड़ थी वहाँ, एकदम उन्माद वाला माहौल था वहाँ पे। और फिर हम लोग वहाँ एक जो ढांचे के आगे एक गेट बना हुआ था और गेट पे 5-7 कार्यकर्ता चढ़े हुए थे और 20-25 कार्यकर्ता उसको ढा रहे थे और पूरा हिल रहा था बीच से टूट के। तो हम कहे कि अरे वो सब गिर जाएगा तो वो सब घायल हो जाएगा। तो कौन किसका सुनता था। और वहीं देखे कि मोटा रास्ता लगा के नीम का पेड़ था उसको लोग तोड़ रहा है और ढांचा पर कार्यकर्ता चढ़े हुए हैं। और तो एकदम हंगामा, धूल, जैसे कि हम लोग के गांव में पहले शादी विवाह में घुड़दौड़ में जो धूल उड़ता था वही स्थिति वहाँ थी। एकदम अफरा तफरी, सब उत्साह में गजब। और सारे लोग पाइप तोड़ तोड़ करके, जो पाइप 1.5 इंच का चापाकल वाला पाइप था लोहे का, उससे घेरा हुआ था, उसको तोड़ करके और लोग लगे हुए थे ढहाने में और ऊपर भी लोग चढ़े हुए थे। तो वहाँ गए तो कुछ देर तो हम तो रुके और उसके बाद फिर तब तक पहला ढांचा गिरा। अच्छा। और आया तो फिर हम देखे उधर से जब हम लोग आ रहे थे तो एक साधु 8-10 ठो गैता मैता ले करके इस तरफ दौड़े चला रहा था। तो हम लोग आए यहाँ और उसके बाद पहला जब ढांचा गिरा तो फिर दूसरा ढांचा में जब हुआ तब उसमें हम भी संजोग से लग गए। अच्छा। दूसरे ढांचे को ढाने में हम थे और बानिकपुर का संजय था। तो ये था, तो हम लोग लगे हुए थे। वो तो काफ़ी देर लगा, हमको तो मौका नहीं मिलता था। ये भीड़ काफ़ी ज़्यादा था, भीड़ थी। और एक खंती वाले के पीछे समझ लीजिए कि 50 लोग लगे हुए थे। अच्छा। अगर हम मान लीजिए कि 10 खूब तेज़ी से प्रहार कर रहे थे तो दूसरा भैया हमको भी दीजिए ना, हमको भी दीजिए ना, वो समझ लीजिए कि वो लेकर के वो भी 10-20 प्रहार किया। वैसे यानी स्पीड कम हो ही नहीं रहा था। और उसके बाद करीब 11:45 से शुरू हुआ, 3:45 में अंतिम ढांचा ढह गया एकदम। अच्छा, नीचे वो काफ़ी ऊंचा था, नीचे काफ़ी लोग, करीब सैकड़ों हजारों लोग खड़े थे और वो करकट वाला टीन लिए हुए थे। और उस वक्त जो ऊपर से ढांचा गिर रहा था तो लोग पर ना आवे इसलिए वो रोक रहे थे वहाँ पे। और फिर जब ढह गया सब, उसके बाद सारे लोग लग गए उसको बराबर करने में। यानी कि समझ लिए कि एक ताड़ के पीछे से एक ताड़ के बराबर ऊंचा था और उसको जब ढा करके सबको जब समतल किया गया तो समतल करते करते उसमें से बहुत सा मूर्ति निकला, बहुत सा शिलालेख निकला। राम जी की करीब रात के 11 साढ़े 11 में 6 दिसंबर को मूर्ति निकली थी करीब 3 फीट के आसपास की, एकदम काली मूर्ति, उजला उजला आँख। उसमें जो रामायण वायन पढ़ने वाला जो होता था पहले, नहीं ऐसे होता है, रेहल। हाँ, वो था चांदी का, वो निकला। 2-3 बड़ा बड़ा घंटा निकला और समझ लीजिए छोटा छोटा बहुत सा शिलालेख निकला, मूर्ति बहुत सी निकली। अब बराबर करते करते हम लोग फिर वहाँ से हट गए बगल में। तब तक अचानक घोषणा हुआ कि भाई जो कार सेवक आए हुए हैं और वे आए और आ करके वो कुछ ईंट लेते हैं, वो जो तंबू वाला बन रहा था उसको घेरने के लिए। तो हम थे, हमारे यहाँ के भदवर के ये थे, शत्रुघ्न भाई थे और वीरेंद्र जी थे। तो हम कहे कि चलो जब हमने को कुछ ढो दिया। यानी कहना था भी हम लोग ईंट के पास पहुँचते तब तक उधर से घोषणा हुआ कि अब मत लाइए, आवश्यकता से अधिक आ गया। हाँ, इतना था। और उसके बाद फिर बराबर यानी कि 6 दिसंबर का रात भर, फिर 7 दिसंबर को भी चल रहा था। चलिए, इस पर तो बात करेंगे तो बात तो बहुत लंबी हो जाएगी, अब आज समझ गए। लेकिन आप लोगों का जो मेहनत है रंग लाया, आज कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आज हमको तो उसी समय लग रहा था कि 500 साल का कलंक को साफ करने में, धोने में हमारी भी सहभागिता हुई। हम इतने दिनों में के यानी कि उस पीढ़ी के हैं जो अपने आप को गौरवान्वित फील कर रहे थे। हम लोगों का जो चढ़ाई था वो 77वां बार था। 76 बार पहले दिसंबर वाला था, 76 बार था, जिसमें काफ़ी कार सेवक मारे गए थे। और उसके पहले तो खैर कहना ही नहीं था। तो वहाँ गए, उसके बाद फिर बड़ा
अनुभूति हो रहा था सुखद। हम फिर यहाँ से गए, वहाँ बुनी मास्टर साहब पहले यहाँ थे, कोई स्कूल में कुल्हड़िया स्कूल के हेड मास्टर थे। तो ये लोग शिला पूजन कर रहे थे, तो हम देखे कि वो गए, हम उनके पास हम कहे कि मास्टर साहब सर हम तो देखे ना ऐसे ना, तो कोई रही रे, हमको ना मास्टर कोई रही। तो पूरा ऐसे पकड़ के पीठ ठोकने लगे थे, अपने गांव के तार देले, खानदान के तार देले, जिला के तार देले, ब्लॉक के तार देले, बड़ा अप्रिसिएट किए थे। चलिए यहाँ रुकेंगे, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि 22 तारीख को जो कार्यक्रम हो रहा है, मंदिर का उद्घाटन हुआ है, तो उसमें भी आप जा रहे हैं? नहीं, मना है। अच्छा, सारे लोगों को मना हो गया है कि पहले जाइए या बाद में जाइए, 23 के बाद। अच्छा, उस दिन नहीं आना है। अच्छा, 22 तारीख वाला में नहीं जाना है? नहीं जाना है, वहाँ स्थानीय स्तर पर ही। तो चलिए उसके बाद भी तो जाएंगे? अरे निश्चित जाएंगे, निश्चित जाएंगे। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे राम मंदिर को लेकर? अरे जैसे भाव राम मंदिर पर था, अभी हम लोगों का 4000 हिंदू मंदिर में मस्जिद बना हुआ है जी, तो उसके उद्धार का भी वैसे ही प्रयास करते रहे, वे करें, अगली पीढ़ियां करें। क्या लगता है कि इस सरकार में संभव है? इस सरकार में हाँ। ये तो यहाँ का हिंदू समाज इस सरकार को अब की 400 पार करा दे, उसके बाद 500 पार करा दे, तो संभव है। तब तो आपका विश्वास क्या है? आप भाजपा से जुड़े हुए हैं, अब कार सेवक बन के गए हुए थे, आज भी वर्तमान में लोग आपको मानते हैं, इस क्षेत्र में आपका काफ़ी नाम है, तो इसको लेकर के हम यही जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में जितने भी मंदिर में आज मस्जिद बना हुआ है, तो उसके लिए जो प्रयास सरकार के द्वारा धीरे धीरे किया जा रहा है, तो उसमें सफलता क्या लगता है आपको? मिलेगी, 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 निश्चित मिलेगी। अरे हम तो ये मान के चल रहे हैं, आज देखिए अयोध्या के चलते इतना वातावरण अनुकूल हो गया। कई जो हिंदू गांव के लोग थे अयोध्या के ही आसपास, या बहुत से लोग हैं कि जो कहते थे कि हमारे भी पूर्वज राम जी थे, जी जी जी, उनमें भी आहिस्ता आहिस्ता परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। ये भी जो भी इस्लाम यहाँ फैला है, उस सरकार